किसी किस्म की स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ब्लॉगिंग नहीं करनी या कोई भी असाइनमेंट या कॉपीराइट वर्क नहीं करना है। इस सब के बिना भी आप किस तरीके से 30 से 40 हज़ार आराम से जनरेट कर सकते हैं, किस वेबसाइट पर जाना है और किस तरीके से ये काम करना है, ये सब कुछ सीखने के लिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। ओपन कर लेना है और वो कुछ इस तरीके से उसका इंटरफेस होगा। अब इस वेबसाइट पे आके आपको करने हैं यूएस से, देन यूके, कनाडा एंड देन जर्मनी। इसका मतलब ये है कि बाहर के जितने लोग यूजफुल, क्योंकि हमें भी इन्हीं लोगों को टारगेट करना है, हमें इन्हीं लोगों को अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करनी है। और डॉलर जा रहा है 291 पे। इसका मतलब है कोई एक अकाउंट जो है वो ऑलमोस्ट 35 मिलियंस के रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं जिस स्किल के बारे में बात करने जा रही हूँ उसके लिए किसी किस्म की स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ब्लॉगिंग नहीं करनी या कोई भी असाइनमेंट या कॉपीराइट वर्क नहीं करना है। इस सब के बिना भी आप किस तरीके से 30 से 40 हज़ार आराम से जनरेट कर सकते हैं, किस वेबसाइट पर जाना है और किस तरीके से ये काम करना है, ये सब कुछ सीखने के लिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ गूगल पे और यहाँ पे आके मैं राइट करूँगी @CETSY। ये एक यूएस बेस्ड फ्रीलांस मार्केट है। जैसे लोकल मार्केट में हम लोग अपनी शॉप्स बनाते हैं और वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स सेल आउट करते हैं, इसी तरीके से ऑनलाइन यहाँ पर अपना अकाउंट बनाकर अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो प्रोडक्ट नहीं है, तो हमने प्रोडक्ट जनरेट कैसे करनी है, वही मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ। गूगल पर सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी उसको आपने ओपन कर लेना है और वो कुछ इस तरीके से उसका इंटरफेस होगा। अब इस वेबसाइट पे आके आपको करना क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको लेके जाऊंगी इसकी थोड़ी सी डिटेल्स में कि ये वेबसाइट कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है, वर्ल्ड वाइड कितनी इनकम इससे जनरेट होती है और आपको इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये कि किस तरीके का काम आप यहाँ पर करके देंगे जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ से देखें, मैं सिमिलर वेब की वेबसाइट पे आई हूँ। ये सारी की सारी वेबसाइट्स का डाटा बताती है कि ये जो हमारी वेबसाइट है ये कहाँ पर देखी जाती है, कितने लोग उसको विजिट करते हैं। यहाँ पर सर्च बार में मैं टाइप करूँगी @C, क्योंकि मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी है कि वो कितनी वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। इसके अलावा आप मज़ीद किसी भी वेबसाइट के बारे में, किसी एप्लीकेशन के बारे में, ऑनलाइन अर्निंग के जो मेथड सिखाए जाते हैं उनके बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप सिंपल सिमिलर वेब की वेबसाइट पर आएँ और यहाँ पर आकर उस एप्लीकेशन का नाम राइट करें तो आपके सामने टोटल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उसकी डिटेल्ड। यहाँ अगर हम इसकी डिटेल्स में जाएं तो कैटेगरी रैंक में ये 4 नंबर पर आ रही है, इसी तरीके से कंट्री रैंक में 30 और ग्लोबली यानी कि 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ जितनी वेबसाइट्स मौजूद हैं उनमें से ये 62 नंबर पर रैंक कर रही है। इसके अलावा टोटल विजिट्स जो यहाँ पर हो रहे हैं वो कोई 465 मिलियन हो रहे हैं, यानी कि इतने लोग जो है वो आके इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। फर्दर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं मजीद डिटेल्स के लिए कि ये जो 465 मिलियन लोग यहाँ पे व्यू कर रहे हैं इस वेबसाइट को, वो कौन सी कंट्रीज से आ रहे हैं। हाँ जी, तो इस वेबसाइट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं यूएस से, देन यूके, कनाडा एंड देन जर्मनी। इसका मतलब ये है कि बाहर के जितने लोग हैं वो सबके सब इस वेबसाइट को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और दैट इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि हमें भी इन्हीं लोगों को टारगेट करना है, हमें इन्हीं लोगों को अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करनी है। अब मेजर बात यह है कि ना तो आपको प्रोडक्ट परचेज करनी है और ना ही अमेरिका के लोगों को डिलीवर करनी है, बल्कि किस तरीके से आपको अपने यहाँ पर घर बैठे अकाउंट ओपन करना है और काम करना है। उसके लिए मैं वापस आपको वेबसाइट पे लेके जा रही हूँ @C की, और यहाँ पर आकर मैं आपको डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स ओपन करके दिखाती हूँ। सर्च बार में जाके मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पे कलरिंग पेजेस। इस तरह से मुझे वो तमाम अकाउंट शो हो जाएंगे जो कलरिंग पेजेस या कलरिंग बुक सेल आउट कर रहे हैं। उन्होंने अपने रेट्स भी यहाँ पर मेंशन किए हुए होंगे, इसी तरीके से साथ साथ उनके व्यूज़, रिव्यूज़, फीडबैक, हर चीज़ हमें यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर मेरे सामने काफ़ी सारे अकाउंट्स खुल गए हैं जो कलरिंग पेजेस की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। इन्हीं अकाउंट्स के व्यूज़ देख के हमें आइडिया होगा कि यहाँ पर कितनी सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर रैंडम अकाउंट्स के आप साथ साथ व्यूज़ भी देखते जाइए, रेट्स भी देखते जाइए, यानी कि इनको कितने ऑर्डर्स ऑलरेडी मिले हुए हैं। रेट्स रेंज जो है वो मोस्टली $1 to $5 है। इसके अलावा कुछ अकाउंट्स की सेल भी शो हो रही है। अब अगर अकाउंट रिव्यूज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1000 से लेकर 6000 तक रिव्यूज़ जो है ना वो मुझे डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर इससे ज़्यादा मिल चुके हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो हमें आकर रिव्यूज़ नहीं दे रहा होता अकाउंट के ऊपर। यानी अगेन आपकी मोटिवेशन के लिए मैं यहाँ पर करेंसी रेट चेंज करके आपको बता देती हूँ कि कितनी अमाउंट जो है वो यहाँ से लोग अर्न कर चुके हैं। अगर हम लोग इस वक्त अपनी करेंसी रेट चेक करें तो डॉलर जा रहा है 291 पे। इसका मतलब है कोई एक अकाउंट जो है वो ऑलमोस्ट 35 मिलियंस के रेवेन्यू जनरेट कर चुका है @C पे। ये तो हो गई मोटिवेशन की बात। अब हम आ जाते हैं कि हमें अकाउंट कैसे रन करना है। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ड्राइंग आती होगी या स्केचिंग आती होगी, वो अपने पास खुद से हैंडमेड भी कर सकते हैं और उसके बाद उसके पिक्चर्स अपलोड करें अकाउंट के ऊपर और फिर उसको सेल आउट करें।
लेकिन वो लोग जिनको ड्राइंग नहीं आती है लेकिन वो ये काम करना चाहते हैं, वो कहाँ से ये कॉपी पेस्ट पिक्चर्स उठाएंगे जिनको कोई कॉपीराइट क्लेम ना आए। साथ साथ यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स ओपन करके उनके पिक्चर्स का आइडियाज़ दिखाते जा रही हूँ कि किस तरीके से आपने डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स अपलोड करके या फिर डिस्क्रिप्शन राइट करके अपने अकाउंट को रन करना है। 2 तरीके इन पिक्चर्स को जनरेट करने के, वो दोनों के दोनों मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखाऊंगी। आपको किसी किस्म की भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। सबसे पहले आप आ जाएं गूगल पे और यहाँ से कैनवा की वेबसाइट को ओपन कर लें। सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टम साइज़ सेलेक्ट करना है, जिसके अंदर आपको विड्थ रखनी है 279 और हाइट रखनी है 431। तो कुछ इस तरीके का साइज़ जो है वो आपके पास पेज का ओपन हो जाएगा और यही साइज़ हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है कलरिंग पेजेस का। उसके बाद आपको एलिमेंट्स में जाना है और यहाँ टाइप करेंगे आप फ्लावर स्केचेस। डिफरेंट किस्म के स्केचेस आपके पास ओपन हो जाएंगे। जिनके पास कैनवा का प्रो अकाउंट मौजूद है वो उसके फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम सिंपल अकाउंट से भी काम चला सकते हैं। यहाँ से मैं आपको डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स के स्केचेस उठा के पेज के ऊपर पेस्ट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप सेम वैसा ही कलरिंग पेज जनरेट कर सकते हैं जैसा मैं अभी आपको डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर दिखा कर लाई हूँ। ये मेरे पास डिफरेंट किस्म के फ्लावर स्केचेस आ गए हैं। मैं यहाँ से कोई एक फ्लावर सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको जाके पेज के ऊपर पेस्ट करके सिर्फ सेंट्रलाइज करना है और कुछ नहीं करना। ये हमारा एक पेज रेडी हो गया। ऐड पेज करें, नेक्स्ट फ्लावर का स्केच उठाएं और इस तरीके से मजीद एडिशन करते जाएं, सेंट्रलाइज करते जाएं। जितने भी अकाउंट्स हमने देखे थे उसमें ऑलमोस्ट 20 to 25 पेजेस वो लोग ऑफर कर रहे थे, तो हम यहाँ पर जितने भी बनाना चाहे बना सकते हैं। बहुत इजी काम है ये, आराम से आप अपने घर बैठ के कर सकते हैं। मैं यहाँ से डिफरेंट फ्लावर्स के स्केचेस उठाती जा रही हूँ जो मुझे ठीक लग रहे हैं और उनको यहाँ पे सेंट्रलाइज करती जा रही हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक और चीज़ सर्च करती हूँ, होम स्केचेस, क्योंकि हम लोग वहाँ पर देख कर आए हैं डिफरेंट किस्म के हाउसेस के पिक्चर्स, डॉल्स की पिक्चर्स। तो आप कुछ भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं स्केच में आके। मैंने एक हाउस की पिक्चर पेस्ट कर दी है। इसके बाद मैं यहाँ पर डॉल की पिक्चर को सर्च करके देख लेती हूँ। अच्छा, मैंने बारबी स्केचेस टाइप किया था जिसके अंदर कुछ स्केचेस वाला नहीं आया, तो चलें डॉल स्केचेस करके देख लेते हैं। यस, ये देखें कुछ स्केचेस आ गए हैं, इनको हम सेंट्रलाइज करेंगे। अब इस तरीके से आप अपनी एक स्केच बुक टाइप तो बना लेंगे प्रॉपर, लेकिन उसको आपने उनकी तरह PDF फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करें, शेयर के ऊपर जाके डाउनलोड के ऑप्शन में आएँ। यहाँ पर सामने हमें ऑप्शन शो होगा PNG। इस PNG के अंदर ही अगर आप फर्दर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट किस्म की फॉर्मेट्स की ऑप्शन आ जाएगी। वहाँ पर PDF प्रिंट्स की फॉर्म में हम लोगों को अकाउंट में वो लोग स्केचेस प्रोवाइड कर रहे थे, इसी तरीके से हम भी PDF प्रिंट जो है उसका डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में चले जाएगा, चाहे वो आपकी PC की गैलरी हो या फिर आपके फ़ोन की गैलरी हो। ठीक है, ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। अब मैं आपको दूसरे तरीके की तरफ ले जाती हूँ कि दूसरा तरीका आपने कैसे यूज़ करना है। आप गूगल पर जाएँ और वहाँ पर राइट करेंगे imageonline.co। साथ ही मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आपको ईजी रहेगा। सबसे पहले जो सामने पहली वेबसाइट आएगी उसको हम ओपन कर लेंगे। मेरे सामने वेबसाइट ओपन हो गई है। ऊपर से 4th ऑप्शन है पेंसिल स्केच वाला, वो मैं क्लिक करती हूँ तो ये जो इमेज उन्होंने एग्जांपल के तौर पे दिखाई हुई है कि सनफ्लावर की इमेज है और उसको पेंसिल स्केच में कन्वर्ट किया हुआ है। आपने जाना है अपलोड इमेज पे और अपने पास गैलरी में कोई भी एक पिक्चर डाउनलोड करके रख लें। मैंने डाउनलोड की थी एक बारबी की पिक्चर और उसको मैं आपको स्केच करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से वो ये एप्लीकेशन जो है वो आपकी पिक्चर को स्केच कर देगी। स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आएँ, ऑप्शन शो हो रहा होगा स्केच का। इस स्केच को क्लिक करें और हमारे पास पेंसिल स्केच बारबी का आ जाएगा। ये देखें पेंसिल स्केच तैयार हो गया। मुझे ये बहुत लाइट लग रहा था। नीचे उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, ड्रैग करें और थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे वैसे डार्क या लाइटर टोन कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हो गया इस वक्त बिल्कुल स्केच रेडी। मैं इस पिक्चर को डाउनलोड कर लूँगी अपनी ही गैलरी में। यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आ रहा था। मैं वापस आई हूँ कैनवा पे, ऐड पेज करती हूँ और जो पिक्चर मेरे पास डाउनलोड हो गई थी मैं यहाँ से अपलोड फाइल्स में से जाके उसको पिक करूँगी और इसको सेंट्रलाइज कर दिया। ये भी मेरा एक पेज रेडी हो गया। ठीक है, अगेन आप इसको PDF फॉर्म में चेंज करना चाहें तो अब आप पूरी फाइल को अपनी कर सकते हैं। आपकी स्केच बुक रेडी है बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम आते हैं अकाउंट क्रिएशन की तरफ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है सेल ऑन Etsy। आप इस ऑप्शन को क्लिक करें, गेटिंग स्टार्टेड पे जाएं और उसके बाद ये आपसे आपका जीमेल अकाउंट मांगेंगे। अगर आप चाहें तो अपना जीमेल अकाउंट भी दे सकते हैं, कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। पासवर्ड में आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड नहीं देना है। आपने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है जिससे आपके अकाउंट के वैनिश होने के चांसेस बहुत कम हों। ठीक है, नेक्स्ट पेज आ जाता है हमारे पास और यहाँ से आप लेट्स डू दिस पे क्लिक करेंगे ताकि फर्दर हम अकाउंट की क्रिएशन की तरफ जाएं। देन यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास सेकंड पेज शो हो रहा है जिसमें वो मुझसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं। सेलिंग के लिए आए हैं, कोई बिज़नेस आपका ऑलरेडी है उसको रन करने के लिए आए हैं, एक्सपेंड करने के लिए आए हैं, या फिर जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएशन में इसका कोई ख़ास रोल नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि इज़ देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू हेल्प विद। तो कोई भी चीज़ इसमें क्लिक कर सकते हैं, कोई ऐसा खास मसला नहीं है। मैं 1-2 आप क्लिक करना चाहें तो कर दें, मैं 3 to 4 ऑप्शंस क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया एंड देन यहाँ पर आ जाता है स्टार्ट योर शॉप और मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ। अब बेसिकली आपको यहाँ पे अपनी शॉप क्रिएट करनी है और शॉप क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हमारी कम्युनिकेशन और इसके अलावा शॉप की जो आउटलुक है वो इसी तरीके से जाएगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको अपनी कंट्री नेम और साथ में करेंसी सेलेक्ट करनी है। पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इशू है कि पाकिस्तान का नेम इस कंट्री लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन जो बाकी व्यूअर्स हैं वो सब यहाँ पर अपने कंट्री नेम मेंशन करके अकाउंट क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए पहला सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके कोई जाने वाले बाहर रहते हैं जिस तरीके से UK, USA, कनाडा, जर्मनी या UAE, तो वहाँ पर आप उनके साथ कम्युनिकेट करके अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, आपका कोई जाने वाला बाहर नहीं रहता, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है वो मैं आपको मज़ीद आगे चल के बताती हूँ। फिलहाल आप यहाँ से देखें मैंने कंट्री सेलेक्ट कर दी है और साथ में करेंसी भी। इसी तरीके से आगे जाके मैं नेक्स्ट करती हूँ तो वो मुझसे मांगते हैं मेरी शॉप का नेम। मैंने अपनी शॉप का नेम अपनी मर्जी से रखा है, आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पर यूनिक सा रख सकते हैं जो ऑलरेडी एटसी पे मौजूद ना हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने हमसे फ़ोटोज़ की लिस्ट मांगी हुई है। वो फ़ोटोज़ जो हमने बनाई थी अभी सारी की सारी डाउनलोड की थी वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। साथ में आप ना चाहें तो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं कोई भी स्केचेस की बनाकर, ठीक है। टाइटल वो मुझसे मांग रहे हैं तो टाइटल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि आ डिजिटल कलरिंग बुक फॉर योर किड। यही वो टाइटल है जो कि मेरे अकाउंट के साथ नीचे ऑप्शंस में जाके शो होगा। टाइटल मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, अ डिजिटल कलरिंग बुक फॉर योर चाइल्ड टू ड्रॉ। नेक्स्ट हम नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ जाएंगे जो कि दैट इज़ हु मेड इट एंड आई सेलेक्टेड कि आई डिड। ये सब सिंपल क्वेश्चन सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस है, अदरवाइज ये हमारे अकाउंट के ऊपर मेंशन नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन था हु मेड इट, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, आई डिड। फिर उन्होंने पूछा है कि ये क्या है तो मैंने बताया ये कंप्लीट प्रोडक्ट है और साथ में व्हेन डिड यू मेक इट, तो उसको हम ये वाली टाइमलाइन दे देंगे लाइक 2020 से लेकर 2023 तक। नेक्स्ट वो हमसे मांग रहे हैं डिस्क्रिप्शन। अब आपने डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। अगर आपका यही वाला अकाउंट है तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसी का स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर कुछ और है तो आप ChatGPT में जाएं और वहाँ से जाके अपने लिए आराम से डिस्क्रिप्शन लिखवा लें जितने मर्जी वर्ड्स की। टैग्स उन्होंने कहा है, टैग्स मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने लगी हूँ। डिफरेंट किस्म के टैग्स मैं अपनी कैटेगरी से रिलेटेड मेंशन कर सकती हूँ लाइक इलस्ट्रेशन या डिजिटल नोटबुक या कुछ भी इस तरीके से। इसके अलावा डिजिटल कार्ड्स या फिर कलरिंग पेजेस वगैरह, ठीक है। ये मैंने सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट आपको अपने अकाउंट के लिए प्राइसिंग डिटेल सेट करनी है। जिस तरीके से मैंने आपको पीछे कुछ अकाउंट्स दिखाए थे वहाँ पर डिफरेंट किस्म की प्राइस जो थी वो उन्होंने मेंशन की हुई थी। यहाँ पर जाकर आप अपनी मर्ज़ी से $1, $2, 3, 4, 5 जितने भी मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। मैं इस वक्त अपने अकाउंट की प्राइस डिटेल्स रख रही हूँ $3। क्वांटिटी मैंने साथ में मेंशन कर दी है 1, यानी कि एक बुकलेट की प्राइस जो है वो मैं $3 रख रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट फर्दर मैं यहाँ पर डिलीवरी डिटेल्स दिखा रही हूँ आपको। डिलीवरी ऑब्वियसली हमें फिजिकल डिलीवर नहीं करना है, हमें जस्ट PDF फाइल्स के प्रिंट जो हैं वो उनको डिलीवर करने हैं और वो भी हमें प्रिंट आउट नहीं करवाने। वो PDF फाइल्स को डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे। वो डाउनलोड कैसे करेंगे, यहाँ पे आप PDF फाइल अपलोड कर देंगे। जिस वक्त कस्टमर हमें पेमेंट करेगा तो यहाँ से PDF जो है वो ऑटोमेटिकली उनको शो हो जाएगी और वो उसको डाउनलोड कर सकेंगे। मैं अकाउंट को वेरीफाई कर रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने फ़ोटोज़ अपलोड ही नहीं की थी। तो अब वो जो फ़ोटोज़ हमने वहाँ पर सेव की थी सारी की सारी कैनवा से, वो यहाँ पर बारी बारी पेस्ट करेंगे। मैं जस्ट अभी आपको एक ही पेस्ट करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारा अकाउंट जो है वो जनरेट होगा। ये देखें यहाँ पर पिक्चर अपलोड हो रही है और यहाँ पर पिक्चर लग चुकी है। यहाँ बन चुका है हमारा अकाउंट। फर्दर अकाउंट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे मैं 1-2 और कैटेगरीज सेलेक्ट कर रही हूँ। जिस तरीके से हम लोग टैग सेलेक्ट करते हैं लाइक डिजिटल कार्ड्स, इलस्ट्रेशंस वगैरह कुछ भी। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है कि आपकी जो बुकलेट है यानी कि आपकी जो कलरिंग बुक है उसके कलर्स क्या हैं, वाइट एंड ब्लैक हैं, तो वो मैं वाइट एंड ब्लैक सेलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर आकर हमारी अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट हो गई है। पाकिस्तानीज़ के अलावा जितने भी फॉरेनर व्यूअर्स हैं वो सबके सब पेमेंट मेथड में जाकर अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपना फ़ोन नंबर, अपना होम एड्रेस सब कुछ वहाँ पर मैंशन करेंगे तो जो आपकी अमाउंट ट्रांजेक्शन है वो पेपाल के थ्रू ईजिली हो जाएगी। अब मेरे वो तमाम पाकिस्तानी व्यूअर्स जो कि यहाँ पर आकर काम सीख चुके हैं और मज़ीद अब उनको अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाना है कि हम किस तरीके से यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट करें, तो आपके पास अगेन 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि मैं आ गई हूँ फेसबुक पे और यहाँ से आपने सर्च करना है Etsy सेलर प्रोवाइडर्स। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए।
अब यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि पाकिस्तानी हैं लेकिन वो वहाँ पर रह रहे हैं और वो इस तरह से डिफरेंट किस्म के लोगों को अपने होम एड्रेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपना अकाउंट चला सकें। अब जो इन ग्रुप्स के अंदर पोस्ट मौजूद होती हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाके आपको लोग मिल सकते हैं जो कि वहाँ पर भी अपनी ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे कि ये देखें हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। या फिर इसके अलावा आप अपनी पोस्ट खुद भी जनरेट कर सकते हैं और वहाँ से लोग ढूंढ सकते हैं अपने लिए। डेफिनेटली वो इसके एवज आपसे कुछ अमाउंट मांगेंगे और वो जो अमाउंट होगी ऑब्वियसली वो आप अपनी अर्निंग के बाद ही उनको देंगे जब आपका अकाउंट चल जाएगा। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है कि आजकल हम वर्चुअल एड्रेसेस और वर्चुअल नंबर्स बाय कर सकते हैं। आपको उनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके बाद आप यहाँ पर बैठ के अपना एडसे का अकाउंट आराम से रन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।